हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर शो हो रहा है, वीकली करंट अफेयर क्लास है। ये है लास्ट 7 से 13 तक के जो क्वेश्चन था उसका वीकली करंट अफेयर क्लास हमने कवर नहीं किया था। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मेंशन है वीकली के, आप चेक कर सकते हैं। एंड इस क्लास को आज हम कवर करेंगे। सो 7 से 13 तक के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन हम यहाँ पे करेंगे विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। Which tax rate was abolished under the recently announced GST 2.0? सो इन क्वेश्चन के साथ आप खुद को रेट कर सकते हैं कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया है। एंड प्लीज़ आपके जो भी मार्क्स आए उन्हें कमेंट बॉक्स में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। सो हमने डिस्कस करा था GST 2.0 क्या टैक्स रेट यहाँ पर अबॉलिश की गई थी, समाप्त की गई थी। मैं आपको याद दिला देती हूँ, यहाँ पे जो न्यूली आई है बेसिकली जो हमारे पास ओनली GST 2.0 पे रहेगी 5% रहेगी और 18% रहेगी, और एक 40% है जो स्पेशल केसेस में है। 3 सितंबर को यहाँ पर न्यू जो GST रिफॉर्म्स है उसे अनाउंस किया गया था। एंड हटाया किसे गया है? ऑप्शन नंबर डी 12% एंड 28%। यस यू आर राइट। आप अपने आप को एक मार्क्स दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते विद द नेक्स्ट वन। सो The recently approved 1500 crore incentive scheme for critical minerals is a part of which mission? So recently यहाँ पर 1500 करोड़ रुपए का जो इंसेंटिव स्कीम है उसे अप्रूवल मिला था। इसी साल के बजट में इसके लिए स्पेस जगह है, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए है। ये किस मिशन का यह पार्ट है, याद आ रहा है? एंड दैट मिशन इज NCMM, द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। प्लीज नोट, इस मिशन को 5 साल के लिए लाया गया है। 25-26 फाइनेंशियल ईयर से ये स्टार्ट हुआ है, 30 एंड 31 फाइनेंशियल ईयर तक ये है जाएगा। इसका मेन गोल क्या है? इंडिया का जो रिसाइकल मार्केट है उसे बूस्ट करना है, और जो भी स्मॉल रिसाइकलर्स है, स्टार्टअप्स है, उनको यहाँ पर बढ़ावा देना है। और 1/3 ऑफ फंड जो स्मॉल स्टार्टअप्स है उनके लिए यहाँ पे रिजर्व रखा गया है इस इंसेंटिव स्कीम के तहत। सो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ठीक है, आपने सही किया तो अपने आप को एक मार्क्स दे लीजिएगा। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन। According to recent report, which states have crossed 50% coverage of unique disability ID UDID card issuance? So recently यहाँ पर जो इंडियाज है पर्सन विथ डिसेबिलिटी PWD जो कैंडिडेट है उनके लिए जो कार्ड है यूनिक डिसेबिलिटी ID, जिसके तहत गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स है उसका फ़ायदा वो उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो कार्ड है केवल कितना % इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो हुआ है, और पर्टिकुलर स्टेट वाइज एक स्टेट ने 50% जो कवरेज है उसे कंप्लीट करा है। कौन कौन से स्टेट है ये है, और इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु, मेघालय, उड़ीसा एंड कर्नाटका। सो भारत के इतने सारे राज्यों में केवल ये 4 राज्य है जिनका UDID कार्ड को इशू करने के लिए जो डेटा है वो 50% है। एंड यहाँ पर सम 11 लाख जो एप्लीकेशन है PWD कैंडिडेट्स के लिए UDID कार्ड के लिए वो पेंडिंग है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के पास केवल 6% का रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुआ है PWID कार्ड के लिए। अच्छा, ये जो कंसेप्ट है यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड, किस ईयर में इसे लॉन्च किया गया था, इसको ध्यान रख लेना। 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। इम्प्लीमेंट किसने करा? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian naval ship participated in exercise Bright Star 25, a multilateral drill hosted by Egypt from September 1st to 10th? So recently हमने डिस्कस करा था, हमारा एक INS था जो इजिप्ट के इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने पहुंचा था। इजिप्ट एक्सरसाइज ब्राइट स्टार को इस बार होस्ट कर रहा था USA के साथ मिलकर। एक मल्टीलेटरल ड्रिल है ये है, और यहाँ पर हमारी तरफ से कौन पहुंचा था? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, INS त्रिकंद यहाँ पे पार्टिसिपेट करने पहुंचा था। ठीक है, इजिप्ट में एग्जैक्टली अलेक्जेंड्रिया है यहाँ पर हुआ था। ये है मेडिटेरेनियन सी जो भूमध्य सागर है, वहाँ पर INS त्रिकंद को डिप्लॉय किया गया था। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। The next one, which institute topped the overall national institutional ranking framework 25 ranking? So यहाँ पे recently इस framework में किस इंस्टीट्यूशन ने टॉप रैंक हासिल की है? एंड दैट इज फ्रॉम तमिलनाडु। IIT मद्रास ने यहाँ पे टॉप करा है बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में एंड इनोवेशन कैटेगरी में। IISc जो बेंगलुरु है वो 2nd प्लेस पे रहा यहाँ पर। एंड द रैंकिंग इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। बता सकते हैं NIRF NIRF रैंकिंग, इसे कब इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसे इंट्रोड्यूस करा था 2015 में। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट वन।
The next one, according to the sample registration system 23 report, which state reported the lowest infant mortality rate? So यहाँ पे IMR को recently publish किया गया है सर्वे के अकॉर्डिंग, और किस स्टेट की लोएस्ट है. सो प्लीज नोट यहाँ पर दो कैटेगरीज रही थी. स्मॉल स्टेट कैटेगरी में तो आंसर है मणिपुर, लेकिन लार्ज स्टेट कैटेगरी में आंसर है केरला. नाउ द क्वेश्चन इज IMR, ये होता क्या है? सो प्लीज नोट, हर साल 1000 बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या को IMR के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है. एंड सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसे कौन कंडक्ट कराता है? ये सर्वे किसका है? जो पॉपुलेशन सेंसस को कराता है, एंड दैट इज द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया. राइट. द नेक्स्ट वन, which NASA mission recently spotted 2 rocky exoplanets orbiting the star TOI 2322. सो हाल ही में नासा के किस मिशन ने इस सितारे की परिक्रमा कर रहे 2 चट्टानी एक्सोप्लैनेट्स को देखा, एंड दैट मिशन इज टेस्ट मिशन. इसका फुल फॉर्म क्या है? ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट. एंड रिसेंटली इन 2 स्टार, ये जो 2 रॉकी एक्सोप्लैनेट्स है, इन्हें यहाँ पर डिस्कवर किया गया, जो टेस्ट मिशन के तहत पाए गए बाय द नासा का मिशन था ये. द नेक्स्ट वन, India announced 1000 scholarship for Afghan nationals for the academic year 25-26 under which initiative? सो यहाँ पे इंडिया ने 1000 स्कॉलरशिप्स अनाउंस करी. डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है. एक नेशन को यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड की जा रही है जहाँ पर तालिबान गवर्नमेंट है, एंड दैट इज़ अफगान. ठीक है, अफगान में रिसेंटली इंडिया ने इंडिया अफगान कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए 1000 स्कॉलरशिप्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसे स्टार्ट कर रहा है 25-26 एकेडमिक ईयर के लिए. ठीक है, यहाँ पर जो एप्लीकेंट्स है एज उनकी 18 से 35 तक रहने वाली है. बेसिकली काफ़ी सालों से हमें चला रखे हैं. 23-24 में भी हमने ऐसे कुछ जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की थी. 24-25 में भी. नाउ 25-26 के लिए हमने इसे स्टार्ट करा है. एंड यहाँ पर हमारा एक पोर्टल है, उस पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन कोर्सेज का जो एक्सेस है वो अफगान के स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, एंड दैट पोर्टल विद्या भारती पोर्टल. द नेक्स्ट वन, what is the name of portal launched by Ministry of Housing and Urban Affairs to strengthen transparency in the real estate sector? So Ministry of Housing and Urban Affairs का recent initiative यहाँ पर आया, जो ट्रांसपेरेंसी है उसे स्ट्रेंथन करना है. किस सेक्टर में? रियल एस्टेट सेक्टर में. और इसके लिए इन्होंने जो पोर्टल लॉन्च करा है, यूनिफाइड RERA पोर्टल, रेरा पोर्टल, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना. यूनिफाइड रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 पोर्टल है ये. 5 सितंबर को इसे लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली में. यहाँ पर चल रहा था CAC, सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल मीटिंग, उसका 5th एडिशन था. एंड जो हमारे हाउसिंग मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने यहाँ पर रेरा पोर्टल को लॉन्च करा. बेसिकली इस पोर्टल के द्वारा जो अपना घर खरीदना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के हेल्प से, उनको यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इनोग्रेटेड? सो भारत का ऐसा बंदरगाह पोर्ट आपसे पूछा जा रहा है जहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन जो पायलट प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन अभी रिसेंटली किया गया, दैट इज VO चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु. किसने करा? जो कैबिनेट मिनिस्टर है पोर्ट के सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने किया. एंड इंडिया का फर्स्ट पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है ये है, यानी एक पोर्ट पर ग्रीन हाइड्रोजन फुल्ली मेक इन इंडिया. इसका कोस्ट कितना आएगा? 3.87 करोड़ का. एंड ये इसका प्रोडक्शन यहाँ पर आवर का 10 नैनोमीटर क्यूब. The next one, the Aga Khan Award 25 that was recently seen in news is associated with which field? So बता सकते हैं आगा खान अवार्ड 25 रिसेंटली न्यूज़ में रहा था बिकॉज इसके जो विनर्स थे वो अनाउंस किए गए थे. 7 विनर्स थे, याद है आपको, जिसमें से इंडिया से कुछ भी नहीं था. किसी भी साइट को, किसी भी प्रोजेक्ट को यहाँ पर इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए. एंड प्लीज़ नोट, किस फील्ड में दिया जाता है? आर्किटेक्चर फील्ड में. आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर B. एंड द थिंग इज़, यहाँ पर जो ये 7 विनर प्रोजेक्ट थे इसमें से एक तो बांग्लादेश का था एंड एक पाकिस्तान का भी था. पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है दैट इज़ विजन पाकिस्तान, जबकि बांग्लादेश का था खुद ही बारी. सो यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज़ ने अवार्ड जीता इस कैटेगरी में, लेकिन इंडिया से नहीं. लास्ट ईयर हमने यहाँ पर आगा खान की जो अथॉरिटी है उनके साथ कोलैब करा था, जो हमारा एक म्यूज़ियम है उसके डेवलपमेंट के लिए. द सन केन म्यूज़ियम, बता सकते हैं कहाँ पर है? दिल्ली के हुमायूं टॉम्ब में ये है लोकेटेड है. आई होप आपको याद आ चुका है. आंसर सही किया है तो खुद को रेटिंग देना मत भूलिएगा. द नेक्स्ट वन, वेयर वॉज नेशनल आयुष मिशन समिट 25 हेल्ड? NAM समिट अभी रिसेंटली कहाँ पे हुआ था?
और किसने इसे कंडक्ट कराया? आयुष है। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष, रिसेंटली उन्होंने इनोग्रेट करा इसे कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। समिट का फोकस क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर इंटीग्रेशन, एआई एंड हेल्थ का मिक्सअप, डिजिटल सर्विस, मेडिसिन क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यह सब। एंड आयुर्वेदा डे का जो डेट है वो यहाँ पे फिक्स कर दिया गया 23 सितंबर। इस साल जो 10th एनिवर्सरी आएगी उसकी थीम है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट, जो कि इस समिट की हाईलाइट रही। द नेक्स्ट वन, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू बैन ऑल अनरजिस्टर्ड सोशल मीडिया साइट्स इन सितंबर 2025। सो रिसेंट हमने ये प्रोटेस्ट कहाँ पर देखा था? नेपाल में देखने को मिला था, जहाँ गवर्नमेंट ने पहले सोशल मीडिया जो भी अनरजिस्टर्ड है उन पर बैन लगाए। देन वहाँ पर जानजी ने प्रोटेस्ट करा। नाउ रिसेंटली वहाँ पर अंतरिम जो पीएम है उन्हें अपॉइंट कर दिया गया, दैट इज सुशीला कारगी। सो कहाँ से एसोसिएटेड है? नेपाल से एसोसिएटेड है। बेसिकली सोशल मीडिया इनडायरेक्टली लिंक था, यहाँ पर जो भी नेताओं के बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया पे एक्सपोज किया जा रहा था बाय द जानजी जनरेशन, जो कि हमने सोशल मीडिया पे ऑलरेडी देखा। द नेक्स्ट वन, युक्तधारा पोर्टल इज अ GIS पावर्ड प्लेटफॉर्म डिजाइन फॉर विच स्कीम। सो GIS पावर्ड प्लेटफॉर्म यहाँ पे न्यूज में ना, जिसका नाम है युक्तधारा पोर्टल। इसका मेन गोल क्या रहने वाला है? और रिसेंटली इस पोर्टल के लिए एक स्टेट ने कोलैब करा है एक स्कीम के साथ, एंड दैट स्कीम इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, और स्टेट है यूपी। सो यूपी ने एम्प्लॉयमेंट के लिए इस कैटेगरी पोर्टल के साथ कोलैब करा है, सो दैट रियल टाइम में जिन लोगों को भी इस स्कीम के तहत रोजगार दिया जा रहा है उन पर निगरानी, ट्रैकिंग और प्रॉपर प्लानिंग की जा सके। ठीक है, सो GIS एक टाइप का पोर्टल है जो नेविगेशन को यहाँ पर ट्रैक कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी को बूस्ट कर रहा है। द नेक्स्ट वन, वेयर वॉज इंडियाज लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनोग्रेटेड लॉन्च। सो कहाँ पे इंडिया का लार्जेस्ट लिथियम आयन बैटरी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसे स्टार्ट किया गया? प्लीज नोट, हरियाणा में रिसेंटली इसे स्टार्ट किया गया। सेंटर का एक स्कीम था यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, उसके तहत इसे स्टार्ट किया गया है रिसेंटली। द नेक्स्ट वन, the Ministry of Housing and Urban Affairs has launched Angikar 25 campaign under which flagship scheme। So एक flagship scheme के तहत अंगीकार अभियान कैंपेन को रिसेंटली किसने लॉन्च करा है? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, PM आवास योजना अबन 2.0 के तहत। सो बेसिकली इस योजना के तहत जो हमारी गवर्नमेंट है वो हाउसिंग मैनेजमेंट को देख रही है, एंड जितना भी इनका गोल है और हाउसिंग लोगों को घर दिलवाना है इस स्कीम के तहत, सो जो भी गोल है उसका कुछ गोल अंगीकार 25 कैंपेन के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा। उसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लोग हैं उन्हें अवेयरनेस देगी अबाउट किस प्रकार आप गवर्नमेंट की हेल्प से सही रेट में घर ले सकते हैं। सो ये पोर्टल इसी तरह का काम करेगा, कैंपेन बेसिकली, नॉट पोर्टल, इट्स अ कैंपेन। चलिए आगे बढ़ते, 31 अक्टूबर तक ये है चलेगा, और न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ है ये रिसेंटली 4 सितंबर को। The next one, according to Sample Registration Service Statistical Report 2023, what is India's total fertility rate TFR? So recently एक रिपोर्ट यहाँ पे सामने आई थी, that is Sample Registration Service Statistical Report, और इंडिया की TFR यहाँ पर क्या बताई गई? प्लीज नोट, 2023 की यह रेट है और यह रही थी 1.9, जबकि 2021 और 22 फिजिकल ईयर के लिए जो रेट आई थी वो 2.0 थी। सो दोनों को यहाँ पे ध्यान रख लेना, इस रिपोर्ट के द्वारा इसे हाईलाइट किया गया। सबसे ज़्यादा जो TFR है वो बिहार की है और सबसे लोएस्ट कहाँ की है? तमिलनाडु की, राइट। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट वन, मिशन मौसम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। सो मिशन मौसम को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? एंड दैट मंत्रालय इज ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने लॉन्च करा। एंड रिसेंटली इसी मिशन मौसम के तहत जम्मू एंड कश्मीर में 4 रडार्स को ऐड किया जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई ये न्यूज़ में रहा था, सो दैट जम्मू कश्मीर का जो वेदर सर्विसेज है उसे और इन्हांस किया जा सके। एंड इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब मनाया जाता है? एवरी ईयर, एंड दैट इज 5 सितंबर को मनाया जाता है, और यह डे ऑनर करता है मदर टेरेसा को, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 1979 में। सो यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली है उन्होंने इस डे को डिक्लेयर करा था कौन से ईयर में? 2012 से इस डे को मनाया जा रहा है। 5 सितंबर मदर टेरेसा को डेडिकेटेड है, और इनका जो नोबेल पीस प्राइज का ईयर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो चुका है। The next one, India recently joined which global network to strengthen oversight of artificial intelligence in healthcare? So recently इंडिया ने कोलैब करा है यहाँ पर हेल्थ केयर में AI को इंटीग्रेट करना है। सो AI इन हॉस्पिटल, ऐसा ही कुछ है यह, और इसके लिए इंडिया ने एक नेटवर्क को ज्वाइन करा है, एंड दैट इज हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क। ओवरऑल इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम है उसे मॉडर्नाइज यहाँ पर करना है।
The next one, which state recorded the highest per capita income in India for 24-25? So इंडिया में ऐसा राज्य है जिनकी पर कैपिटा जो इनकम है वो सबसे ज़्यादा है. प्लीज़ नोट, ये जो राज्य है हमारा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना. एंड कर्नाटक और हरियाणा को पीछे छोड़ दिया है तेलंगाना ने. इनका जो PCI है वो 3.87 लाख यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया. The next one, who has become the first Indian to win 25 World Youth Scrabble Championship WYSC? सो वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप हमें यहाँ पर देखने को मिली. एक टाइप का पजल गेम है ये है, और अभी रिसेंटली किसने जीता है? द फर्स्ट इंडियन ही इज, एंड आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, माधव गोपाल कामत ने. 14 ईयर्स ओल्ड है ये है, एंड रिसेंटली कोलालंपुर मलेशिया में इस टूर्नामेंट को इन्होंने जीता. सम 18 कंट्रीज के पार्टिसिपेंट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था, एंड ये जो टाइटल है इनके नाम पे रहा. एंड इसी के साथ एक पर्सनालिटी और न्यूज़ में रहे जिनको यहाँ पर 5th रैंक दिया गया विथ 17 विन्स. बेंगलुरु से ये पर्सनालिटी एंड सुयश मंचली, इनका नाम ध्यान रख लेना, सुयश मंचली एंड माधव गोपाल कामत, एंड रिलेटेड इज स्क्रैबल चैंपियनशिप, कुआलालंपुर मलेशिया में से होस्ट किया गया. The next one, which state government has launched the Bhogeshwar Barua National Sports Award? So recently यहाँ पे किस राज्य सरकार ने भोगेश्वर बरुआ नेशनल अवार्ड को स्टार्ट करा है? एक ऐसा राज्य है जिसने अपने एशियन गेम्स विनर गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके, उन्हें ऑनर करने के लिए इस अवार्ड को स्टार्ट करा है. उन्हीं के नाम पर इस अवार्ड को रखा हुआ है. द पर्सनैलिटी इज भोगेश्वर बरुआ. कहाँ से ये एसोसिएटेड है? आसाम से एसोसिएटेड है. इन्होंने एशियन गेम्स के लिए गोल्ड जीता था, एंड अर्जुना अवार्डी भी यह रह चुके हैं, एंड दैट राज्य इज असम. सो असम ने स्टार्ट करा है द भोगेश्वर बरुआ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड. असम ओलंपिक एसोसिएशन ने यहाँ पर कुछ 6 कैटेगरीज में अवार्ड असम देगा. बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन, इमर्जिंग प्लेयर, लाइफ टाइम अचीवमेंट एट बोथ एंड नेशनल स्टेट लेवल. इवन इनके जो विनर्स हैं उनका नाम भी यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है. मनु भाकर, इन्हें बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है. सुनील छेत्री, लाइफ टाइम अचीवमेंट इन्हें यहाँ पर दिया गया. मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, Andrew Holness has been elected as PM of which country in September 2025? So यहाँ पर recently new PM बने हैं एक country के, and that country is option number D, Jamaica. Jamaica की capital भी है, and that is Kingston. So इनकी capital को ध्यान रख लेना, and इनके recent elected PM Andrew Holness. चलिए आगे बढ़ते हैं. And the thing is, Jamaica यह कहाँ पर लोकेटेड है, कौन सी कंट्री है, किस ओशन में है या किस कॉन्टिनेंट में यह लोकेटेड है, इसको ध्यान रख लेना. सो कैरेबियन नेशन है ये, आइलैंड नेशन है, यूके से इन्हें अपनी आज़ादी मिली थी, और कैपिटल किंगस्टन है यह. द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित मिश्रा who recently announced his retirement is associated with which sport? So please note, यह क्रिकेट से एसोसिएटेड है. इंडिया लेग स्पिनर यह रह चुके हैं. 42 एज में इन्होंने अपना जो प्रोफेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट है उसे अनाउंस कर दिया गया है. 2024 में ये IPL लखनऊ सुपर जायंट से टीम मेंबर रह चुके. द नेक्स्ट वन, व्हाट इवेंट हैज रिप्लेस द इंडियन साइंस कांग्रेस ISC? सो ISC इंडियन साइंस कांग्रेस 1914 में इसे स्टार्ट किया गया था, एंड रिसेंटली एक अदर इवेंट ने इसे रिप्लेस कर दिया गया है, एंड दैट इज बाय इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. ठीक है, सो 1914 में स्टार्ट हुआ था. नाउ 2025 में ESTIC ने इसे रिप्लेस कर दिया है. The next one, the BioE3 policy integrates biotechnology with which 3 pillars? So BioE3 है, फर्स्ट एनिवर्सरी ये जो प्रोग्राम है अपनी सेलिब्रेट कर रहा है, एंड रिसेंटली इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली बेस्ड एक सेंटर है ये है, इन्होंने इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करा इस पॉलिसी को. और ये जो पॉलिसी है 3 पिलर्स पे काम करती है, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. 2024 में BioE3 पॉलिसी को यहाँ पे अप्रूवल दिया गया था, सो दैट क्लीन एनर्जी को प्रमोट किया जा सके, क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोसेस को यहाँ पे टारगेट किया जा सके. 2070 मिशन के साथ ये सब अलाइन करता है. द नेक्स्ट वन, माई भारत आपदा मित्र आर ट्रेन बाय विच इंस्टीट्यूशन? सो यहाँ पे रिसेंटली हमने देखा था 2 सिस्टम इंटरैक्शन के कारण नॉर्थ इंडिया में जो फ्लड बाढ़ का केस बना था, पंजाब राज्य में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में. सो एग्जैक्टली यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माई भारत आपदा मित्र का कंसेप्ट यहाँ पे लॉन्च करा है, और माई भारत आपदा मित्र को ट्रेनिंग कौन सा इंस्टीट्यूट देगा? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर के तहत ये सब किया जा रहा है. इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी
फ्लड सिचुएशन में किस प्रकार रेस्क्यू में हेल्प करना है। एक टाइप की ट्रेनिंग हो गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको हेल्प कर रही है यहाँ पर, एंड सिचुएशन को संभालने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए वो यहाँ पर आपदा मित्रों के द्वारा मिल रहा है। द नेक्स्ट वन, वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, किस कंट्री में लोकेटेड है, ये भूटान में लोकेटेड है। एंड रिसेंटली अडानी पावर और भूटान का ड्रुक ग्रीन पावर है, उन्होंने कोलैब करा है 570 मेगावाट वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। कहाँ पर, भूटान के चुखा डिस्ट्रिक्ट में। ऑलरेडी यहाँ पर खोरलुचू प्रोजेक्ट चल रहा है बिटवीन टाटा एंड द ड्रुक। नाउ अडानी और ड्रुक के बिटवीन वांगचू यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, 2026 में स्टार्ट ये है हो जाएगा भूटान के चुखा डिस्ट्रिक्ट में। द नेक्स्ट वन, फ्लामिंगो क्रूज मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री, सो इस मिसाइल को किसने डेवलप करा है, यूक्रेन ने इसे रिसेंटली लॉन्च करा है। यूक्रेन की मेड इन यूक्रेन मिसाइल है ये है, और फायर पॉइंट डिफेंस कंपनी है। ये न्यूज़ में रही काफ़ी, बिकॉज फ्लामिंगो को ये इनकी पहली डिफेंस मिसाइल है एंड 3000 किलोमीटर रेंज है इस मिसाइल का। सम कंट्रोवर्सी में भी है आई थी, बिकॉज ऐसा बताया गया कि यूके के मॉडल को कॉपी किया गया है बाय द फायर पॉइंट डिफेंस, दैट्स वाई थोड़ा कंट्रोवर्सी भी यह रही थी। चलिए आगे बढ़ते। कोविन पोर्टल इज ऑपरेटेड बाय विच मिनिस्ट्री, सो कोविन पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री से रेगुलेट करती है, एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। 2020 कोविड एरा चल रहा था, तब इस टाइप के पोर्टल को लॉन्च किया गया था, सो दैट कोविड जो वैक्सीनेशन है उसके लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सके। बट रिसेंटली इसके सर्वे में कुछ इशू देखने को मिला पोर्टल, और जिसके कारण जो सर्टिफिकेट्स है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहे थे, और लोगों का जो इंटरनेशनल फ्लाइट जो भी प्रोसेस होता है वीज़ा का वो सब यहाँ पर डिले हो रहा था, और इसके कारण कोविन पोर्टल यहाँ पर न्यूज़ में आ गया था। अच्छा, कोविन का यहाँ पर स्टैंड किसके लिए करता है, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, विश्वामित्री रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ फ्लोज थ्रू विच स्टेट, सो विश्वामित्री रिवर गुजरात से यह फ्लो होती है। रिसेंटली वडोदरा का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने सम 6600 क्यूसेक ऑफ वाटर को रिलीज करा अजवा रिजर्व गेट से, और इट्स हैवी रेन के कारण, एंड दैट्स वाई है न्यूज़ में रहा। एग्जैक्टली विश्वामित्र रिवर स्टार्ट होती है ये पावगढ़ हिल्स गुजरात से, और लास्ट अरेबियन सी में जाकर एंड हो जाती है। एंड सागर माथा फ्रेंडशिप 25 इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन नेपाल एंड विच कंट्री, सो बायलैटरल एक्सरसाइज सागर माथा नेपाल एंड चाइना के बिटवीन इसे कंडक्ट किया जाता है। रिसेंटली स्टार्ट हुआ ही है, एंड दैट्स वाई न्यूज़ मेरा 2017 से चल रहा है ये बिटवीन द नेपाल एंड द चाइना। The next question, where is the headquarter of International Center for Integrated Mountain Development located? So इनका headquarter आपसे पूछा जा रहा है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, एंड कहाँ पर इनका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, काठमांडू नेपाल में इनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। सो ध्यान रख लेना, इस बॉडी को 1983 में फाउंड किया गया था, डेट 5 दिसंबर है, हेडक्वार्टर काठमांडू में है। इसके जो भी मेंबर कंट्रीज है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल एंड पाकिस्तान है। एंड रिसेंटली ये न्यूज़ में रहा बिकॉज ICIMOD इस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश करी कि हिंदू कुश हिमालय जो है उनका केवल 6.1% यहाँ पे यूज़ किया गया है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। पोटेंशियल यहाँ पे बहुत सारा है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, लेकिन ओनली 6.1% यहाँ पे यूज़ किया गया है हिंदू कुश हिमालयास का, जो अफगानिस्तान से कहाँ पर एंड हो रही है, नॉर्थ ईस्ट जो एशियन कंट्रीज है वहाँ तक। द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मस्कट फॉर द 11th एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025, सो मस्कट यहाँ पे रहा जलवीर। रिसेंटली जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया उन्होंने लॉन्च करा जलवीर, एंड लोगों को 11th एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप जो कहाँ पर होगा, गुजरात के अहमदाबाद में। इवन गुजरात के अहमदाबाद में जो कॉमनवेल्थ है वो भी यहाँ पर हुए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट द US ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2025, तो साल का लास्ट जो ग्रैंड स्लैम है हमें देखने को मिला US ओपन, विमेन सिंगल टाइटल यहाँ पे किसने जीता, एंड दैट इज आर्यना सबलंका ने यह टाइटल जीता है। अमांडा एनिसोमोवा को इन्होंने डिफीट करा है। आर्यना सबलंका का यह 4th ग्रैंड स्लैम रहा इस साल, ठीक है। एंड मैन कैटेगरी में यहाँ पे कार्लोस अल्कराज ने जीता है। द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द थीम ऑफ कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस, सो थीम रही थी यहाँ पर एयर रिफॉर्म ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर।
And the UK-India Infrastructure Financing Bridge is a joint initiative of the City of London and which Indian institute, and that is नीति आयोग. So नीति आयोग और सिटी ऑफ लंदन के बिटवीन एक कोलैब हमें यहाँ पर देखने को मिला, जिसके तहत यूके इंडिया को हेल्प करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में. दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था. इस ब्रिज को 2024 में लॉन्च किया गया. 2025 में इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गया. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. सो लास्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं आज की वीकली करंट अफेयर क्लास का. इंडिया वॉन द ब्रोंज मेडल इन द CAFA नेशंस कप 25 बाय डिफीटिंग विच कंट्री. सो ऐतिहासिक जीत हमने यहाँ पर ली, ओमान को डिफीट करा और जीता हमने ब्रॉन्ज मेडल. ये टूर्नामेंट रहा था सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन का, और यहाँ पे जीता है हमने अगेंस्ट ओमान. कहाँ पे देखने को मिला था? तजाकिस्तान के हिसौर सेंट्रल स्टेडियम में से जो फाइनल मैच है वो हमें देखने को मिला. एंड जो विनर्स यहाँ पे देखने को मिले, उज्बेकिस्तान द गोल्ड मेडलिस्ट एंड ईरान द सिल्वर मेडलिस्ट. सबसे ज़्यादा इस गेम को जीता किसने? यहाँ पर ईरान ने. नाउ यहाँ पे फर्स्ट टाइम इंडिया ने ओमान को डिफीट करके CAFA द सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन इस गेम को जीता हिसौर सेंट्रल स्टेडियम तजाकिस्तान में. दैट्स वाई ये अभी न्यूज़ में रहा. एक इंडियन गोलकीपर यहाँ पर न्यूज़ में आ गए थे, एंड दैट इज गुरप्रीत सिंह संधू. सो गुरप्रीत सिंह संधू किस गेम से एसोसिएटेड है? फुटबॉल से एसोसिएटेड है. इनका नाम ध्यान रख लीजिएगा. सो इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं, एंड प्लीज लेट मी नो आपका यहाँ पर स्कोर क्या रहा. 40 क्वेश्चन थे, कितने के आंसर आप जानते थे यहाँ पर? प्लीज रेट योर सेल्फ इन द कॉमेंट बॉक्स. एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के साथ. टिल देन प्लीज डू रिवीजन. मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, सेशन के रिलेटेड PDFs की अपडेट एंड दी अदर रिलेटेड न्यूज. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.